स्टूडेंट्स वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। अब यहाँ पर जो px पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और हमें बताना है क्या इस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है। अब यहाँ पर x प्लस 1 ये जो है ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, तो हमें पहले इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना। किसी नंबर को किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए यहाँ 25 है तो इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 जा 25, ये रिमाइंडर क्या आ गया, पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो 25 का 5 एक फैक्टर है। ये कब फैक्टर होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस नंबर का ये फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 24 और इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 24, रिमाइंडर आ गया, तो 24 का जो है ये 5 फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पर ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल का ये तब फैक्टर होगा जब इससे हम इसको डिवाइड करें और रिमाइंडर हमें 0 आए। तो इस पॉलिनोमियल यानी इसको हम gx लिख लेते हैं, तो gx इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे और इसके gx की जगह x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये 1 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा -1, यानी x प्लस 1 का -1 0 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या p -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है या नहीं। अगर 0 होती है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं होती है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। यानी p -1 पर चेक करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का क्यूब जब हम करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है और ऊपर पावर है, तो अगर इवन पावर होगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड में होगा तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर इसका पावर जो है ऑड नंबर है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा -1 प्लस ये फिर -1 का पावर इवन नंबर है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा +1। अब इस प्लस और माइनस से ये माइनस हो जाएगा 1 और ये +1। अब पहले प्लस वाले नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, +1 + 1 ये इक्वल हो जाएगा 2 और ये -1 -2 और ये इक्वल हो गया 0। यानी p -1 जो है ये 0 आ गया, तो x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ given polynomial। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या x प्लस 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं। तो इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने
x+1 का 0 फाइंड किया था, x = -1। अब इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p -1 पर इस पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू 0 होती है या नहीं। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो p -1 ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर -1 का जो पावर है वो इवन नंबर है तो इसका आंसर प्लस में आएगा यानी 1, और ये ऑड नंबर है 3 तो इसका आंसर माइनस में आएगा तो -1, तो इस माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस -1 का आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका आंसर +1, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई -1 और ये +1, तो 1 + 1 + 1 ये इक्वल हो जाएगा p -1 3 और -1 -1 -2, तो p -1 पे जो आंसर आया ये आया 1, यानी रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब कि x+1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x+1 is not a factor of given polynomial। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, px = x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो x+1 ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसका जो 0 है वो है p x = 0, तो x+1 = 0, तो x = -1। इस -1 पर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये 0 आंसर देता है या नहीं देता है। तो इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे p -1 पर इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। p -1 ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर जो है ये इवन नंबर है तो ये प्लस में आएगा 1। अब यहाँ पर -1 की पावर ऑड नंबर में है तो ये -1 आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, तो -3। अब यहाँ पर -1 का पावर 2 है यानी इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 और ये +1 हो जाएगा। तो p1 -1 ये इक्वल होगा 1 ये प्लस का 3 प्लस का 4 और ये 1 5 माइनस में -3 और -1 4, तो p -1 ये आया 1 5 - 4 1, यानी इसका जो रिमाइंडर आया ये 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x+1 is not a factor, is not a factor of polynomial px। इस
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। एक्स प्लस 1 जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरो है ये है -1। इस -1 पर इस पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे कि इसका आंसर जीरो आता है या नहीं। तो p-1 ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और x की जगह -1 प्लस रूट 2 ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब -1 माइनस और -1 का स्क्वायर 1 फिर ये माइनस। अब इस -1 से जब हम यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है माइनस का हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस माइनस से जब रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 माइनस का हो जाएगा और इसकी वजह से रूट 2 प्लस का हो जाएगा। तो प्लस रूट 2 और ये प्लस रूट 2 तो ये इक्वल होगा p-1 प्लस का 2 -1 -2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 यानी 2 रूट 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p-1 की जो वैल्यू आई 2 रूट 2 आई, यानी ये पॉलिनोमियल इस जीरो पे इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हुआ। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। का फर्स्ट पार्ट है कि px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पर हमें 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें ये बताना है ये gx जो पॉलिनोमियल है ये px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम ये जो gx पॉलिनोमियल है इसका जीरो फाइंड करते हैं और अगर इसके जीरो को इस px पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और इसका आंसर जीरो आता है यानी रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि ये gx पॉलिनोमियल जो है ये px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इस gx पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं। gx इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो -1 इस gx पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इस वैल्यू को हम यहाँ px पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो p-1 ये इक्वल हो जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 -1। p-1 ये इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब जो होगा ये -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा और -1 ये इक्वल होगा p-1
टू का मल्टीप्लाई 1 से होगा और ये माइनस है तो -2 + 1 + 2 -1। अब 1 और 2 ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 3 और -2 -1 ये हो जाएगा -3। तो p - 1 इक्वल हो जाएगा 0। -1 ये जो इस gx पॉलिनोमियल का 0 है, इससे px पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। px इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 और gx इक्वल टू x + 2। तो ये gx जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इस है कि नहीं, इसे जानने के लिए पहले हम इस gx पॉलिनोमियल का 0 निकालते हैं। तो gx ये इक्वल हो जाएगा 0, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा -2। तो -2 gx पॉलिनोमियल का एक 0 है। इस वैल्यू को हम px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि gx px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो p - 2 ये इक्वल हो जाएगा -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 1। ये इक्वल होगा p - 2 का क्यूब। ये पावर जो है ये ऑड नंबर में है तो जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा, माइनस और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है -2 का स्क्वायर +4 होगा और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 हो जाएगा। और इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और 3 × 2 = 6 और प्लस का 1। p - 2 ये इक्वल होगा प्लस का 12 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 और माइनस का 8 और माइनस का 6 ये हो जाएगा माइनस का 14। तो p - 2 ये इक्वल हो जाएगा -1। अब इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये gx जो पॉलिनोमियल है px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में नो, gx is not a factor of px। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू x³ - 4x² + x + 6 और gx इक्वल टू x - 3। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये gx जो है इस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले इस gx पॉलिनोमियल का हम 0 निकालते हैं। तो gx इक्वल टू 0, तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा 3। तो ये जो 3 है इस gx पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो इस वैल्यू को हम इस px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि gx इस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो gx पॉलिनोमियल इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस वैल्यू को हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं। तो p3 इक्वल टू
3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो P3 ये इक्वल हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और प्लस 6। तो P3 ये इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो P3 ये इक्वल होगा 27 प्लस का है 3 प्लस का है 30 और 6 प्लस का है 36 और माइनस का 36। तो P3 इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि Gx पॉलिनोमियल Px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस Gx is a factor of Px। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of Px in each of the following cases। जो पहला है इसका Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहां पर हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और जो हमें दिया हुआ है x माइनस 1 एक फैक्टर है Px पॉलिनोमियल का। तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका जो 0 होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर ये पॉलिनोमियल की रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, यानी P1 पर जो है इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 होगा क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का। यहां पर हम लिखेंगे P1 ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब P1 क्या है 0 है तो यहां पर लिखेंगे 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। तो 0 इक्वल टू 2 1 प्लस 1 2 k। तो यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी k इक्वल टू -2। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। Px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। गिवन पॉलिनोमियल है, हमें x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहां पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 यानी P1 पर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे P1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2। P1 यानी रिमाइंडर इसका 0 आया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस k का 1 से मल्टीप्लाई k प्लस रूट 2। अब ये 0 इक्वल होगा 2 प्लस रूट 2 प्लस k। तब यहां से k की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। k इक्वल हो जाएगा -2 माइनस रूट 2। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2।
तो यहां से ये k इक्वल टू -2 प्लस √2। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, जहां पर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर p1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो p1 पर इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। p1 की वैल्यू 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये k हो जाएगा, माइनस √2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, √2 प्लस 1, k इक्वल टू हो जाएगा, √2 इस साइड में आएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा और 1 माइनस का हो, तो k की वैल्यू √2 माइनस 1। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं, जो है px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर हमें x माइनस 1 एक फैक्टर गिवन है कि इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो p1 पर जब x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो p1 पर इस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर p1 इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k। तो p1 की वैल्यू 0 हो गई और 1 का स्क्वायर 1 और k से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k प्लस k, ये हो जाएगा 2k माइनस 3। अब 2k को माइनस 3 को इधर लाएंगे तो 2k इक्वल टू 3 हो जाएगा और k इक्वल टू 3/2। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की फैक्टराइज, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब इस गिवन पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करना है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर होंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस के द्वारा इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है 12 है, मल्टीप्लाई ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, तो 12 1 जा 12। अब इस 12 का हम फैक्टर करेंगे 2, 6, फिर 2 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1, यानी 2 2 3 2 टर्म बनाना है, जिनका हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आए और इनको अगर हम ऐड करें तो -7 आए। 2 2 जा 4, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। 4 प्लस 3 करते हैं तो 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो ये तो फैक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -7 हमें लाना है, तो -4 और -3 करेंगे तो -4 प्लस -3 -7। फिर यहाँ पर भी हमें -4 मल्टीप्लाई -3 करना होगा, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। -7x को हम -4 प्लस -3 में डिवाइड करेंगे। 12x² -4x
-3x + 1। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे 4x, तो जब 4x कॉमन लेंगे इसमें से तो बचेगा 3 और यहां से x बाहर आ गया x, माइनस इस 4x में से पूरा 4x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, फिर -1 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3x होगा। अब यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और 1 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x -1 और 3x -1 इन दोनों टर्म में कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे 3x -1, फिर इसमें 3x -1 बाहर आएगा 4x बचेगा 4x और इसमें से 1 बचेगा -1। तो ये दो फैक्टर हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल के। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। गिवन पॉलिनोमियल का जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 2 है, मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 2 3 जा 6। अब 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 फिर 3 से करेंगे 1 और 1 से करेंगे तो ये 1 2 3 1। इसके कॉम्बिनेशन से जो हमें बनाना है यानी 7x, अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें इन दो टर्म को तो आंसर हमें 6 आना चाहिए, और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर जो आना चाहिए वो प्लस का 7 आना चाहिए। 2 3 जा 6 यानी 6 और इधर 1 लेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको हम दो फैक्टर में 6 और 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस इसमें से 2x ले लेंगे तो 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में से अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस यहाँ पर 3 बचेगा। अब x + 3 इन दोनों टर्म में कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे x + 3 और इसमें बचेगा 2x प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, तो x + 3 एक फैक्टर हो गया और 2x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x -6। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 होगा और 36 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। इस कॉम्बिनेशन से हमें दो टर्म बनाना है, अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर -36 आना चाहिए, और उन्हें अगर हम ऐड करें तो हमारा 5 आना चाहिए। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। अब यहाँ पर 36 माइनस में है तो 4 को हम माइनस में कर देते हैं, तो 9 4 जा 36 माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें ऐड करना है तो -4 और प्लस का 9 करेंगे तो 4 और 9 के पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर
प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों में हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस इसमें से 3 लेंगे तो 3 और x बाहर आ गया तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब माइनस इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3। अब 2x प्लस 3 इन दोनों में टर्म में कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2। तब इस गिवन पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हो गए, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये है 3 और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस 4, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 हो जाएगा और जब इसका हम 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 फिर 3 से 1 यानी 2 2 3 ये हमें 3 फैक्टर इसके मिले। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में हमें 2 टर्म बनाने हैं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए और अगर इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करें तो हमारा माइनस 1 आए। इसे हम 4 और 3 में अगर करते हैं तो 4 का माइनस और 3 4 3 जा 12 माइनस 12 हो जाएगा और अगर माइनस 4 में हम 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इसे हम माइनस 4 और 3 में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से हम x कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ से अगर हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों टर्म में 3x माइनस 4 कॉमन है तो 3x माइनस 4 ये हम कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की फैक्टराइज, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे। अब जो पहला फैक्टर इसका होगा उसे हम हिट एंड ट्राई मेथड से उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ये गिवन पॉलिनोमियल है इसका जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 2, इसका फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ, ये जो 2 है इसका जो हम फैक्टर लिखेंगे वो प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे। तो इसका जो फैक्टर होगा एक प्लस 1 फैक्टर होगा, एक माइनस 1 फैक्टर होगा, फिर प्लस 2 एक फैक्टर होगा और माइनस 2 एक फैक्टर होगा। इस वैल्यू पर इस गिवन पॉलिनोमियल को हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर इस गिवन पॉलिनोमियल का जो है रिमाइंडर 0 आता है। जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आएगा वो इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम प्लस 1 पे चेक करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का क्या आंसर आता है। तो P1 पर इसे हम चेक करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 देते हैं।
तो प्लस का 1 प्लस का 2 3 माइनस माइनस का 2 माइनस का 1 3, ये इक्वल हो गया 0। यानी P1 पर जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का जो है रिमाइंडर 0 आ गया। यानी ये 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का एक, तो इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर होगा वो होगा a पर। हम इसे चेक करते हैं तो जो फैक्टर होता है वो होता है x माइनस a, और जब हम माइनस a पर चेक करते हैं तो जो फैक्टर होता है वो होता है x प्लस a। तो यहाँ पर हमने 1 पे चेक किया है प्लस 1 पर, तो हमारा जो एक फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 1। इस गिवन पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है। अगला फैक्टर क्या होगा, इस गिवन जो एक फैक्टर आया है इससे इस पॉलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले डिवाइड करेंगे। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और इसको हम x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है इसे हमें ख़त्म करना है, तो x क्यूब है और यहाँ पर x है, तो अगर इसे हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें पहला टर्म को कैंसिल करना है, तो इसमें हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर आएगा। और इसे जब हम माइनस करेंगे तो इनका साइन आपस में चेंज हो जाता है, यानी प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब प्लस का है और ये एक्स क्यूब माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है, तो इसमें जब ऐड होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इस टर्म को हम उतार लेंगे माइनस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस पहले टर्म को हमें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो पहले हम यहाँ माइनस लिखेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस एक्स का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस x। अब जब इन्हें हम आपस में माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस एक्स है और यहाँ पर ये भी माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस 2x है, इसे हमें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा जब, और इसे जब हम माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हो गए। एक पहला फैक्टर हुआ x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 जो है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जो कांस्टेंट टर्म है ये है माइनस 2, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 1 1 जा, यानी 2 और 1 ये दो फैक्टर होगा, तो इन दोनों का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलना चाहिए माइनस 2।
इन दो फैक्टर का आपस में ऐड करें तो आंसर आना चाहिए -1। तो यहाँ पर हम करेंगे -2 का जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को जब हम ऐड करेंगे 1 से तो आंसर -1 मिलेगा। तो इसको हम दो फैक्टर इसका करेंगे। एक फैक्टर तो हमारा x -1 है, और जो दूसरा फैक्टर होगा इसका x² -2x x -2। तो x -1 इसका एक फैक्टर है, और इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 2 प्लस इन दोनों में से हम 1 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2। अब इन दोनों फैक्टर में x -2 दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो x -1 यहाँ पर x -2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 बचेगा। तो ये हो गया x -1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x + 1 बचेगा, दूसरा फैक्टर x + 1 और तीसरा फैक्टर x -2। तो ये गिवन पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। x³ -3x² -9x -5। तो ये भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके भी 3 फैक्टर होंगे। तो इसका जो पहला फैक्टर है उसे हम हिट एंड ट्राई मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसका हम फैक्टर लिखेंगे। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो है 5, तो 5 का हम फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 ये होगा +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5। तो इन सारे फैक्टर से हम इस गिवन पॉलिनोमियल को चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 किस वैल्यू पे आता है। तो जिस वैल्यू पे आएगा इस गिवन पॉलिनोमियल का वो एक फैक्टर होगा। तो यहाँ -1 पे चेक करते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें +1 या -1 पर चेक करने पर ही आंसर मिल जाता है। रेयर केस है कि हमें उसके आगे वैल्यू पर चेक करना पड़े। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम -1 पे चेक करते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। तो -1 पर जब इसे चेक करेंगे तो p -1 -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई -1 -5। तो ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब -1 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, और ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये माइनस का 5। अब यहाँ पर जो 9 है ये सिंगल प्लस में है तो +9 है, और माइनस में -5 -3 -8 और -1 -9। तो यहाँ पर जो p -1 पर इस गिवन पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। -1 is a 0, so x + 1 is a factor। गिवन पॉलिनोमियल का x + 1 एक फैक्टर हो गया। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल के दूसरे फैक्टर को निकालेंगे। गिवन पॉलिनोमियल है x³ -3x² -9x -5, और इसे हम डिवाइड करेंगे x + 1 से।
हमें एक्स क्यूब को कैंसिल करना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होके माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये -3x² है और ये -x² है, तो ये हो जाएगा -4x² -9x -5। अब इस -4x² को हमें कैंसिल करना है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा -4x से। तो -4x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x², और जब -4x का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4x। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो इनका साइन आपस में चेंज हो जाएगा। अब ये -4x² है, ये प्लस का 4x² हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब -9x में से प्लस का 4x जब होगा तो ये हो जाएगा -5x, और यहाँ पर -5 है। इस -5x को हमें कैंसिल करने के लिए इसमें -5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो -5, तो -5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5x, और -5 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब -5x में से +5x ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -5 है, ये +5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हुए, एक फैक्टर है x +1, और जो दूसरा फैक्टर हुआ x² -4x -5। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर होंगे, तो इसके जो 2 फैक्टर होंगे उसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये है x² -4x -5। अब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लाई -5 कांस्टेंट टर्म है, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5। अब -5 फैक्टर करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यानी 5 और 1 ये 2 फैक्टर आए, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर में चाहिए -5, और इन दोनों फैक्टर को अगर हम ऐड करें तो आंसर में हमें चाहिए -4। एक फैक्टर लेते हैं -5, और अगर इनका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 1 जा -5, और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो -5 में जब +1 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। -5 और 1 में हम इसे फैक्टर करते हैं, x² -5x +x -5। इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x -5 इसमें से, और प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -5। अब इन दोनों फैक्टर में x -5 कॉमन है, तो x -5, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x +1। तो इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल में के 2 ये फैक्टर हुए, तो हमारा जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल था उसके 3 फैक्टर होने चाहिए। तो पहला फैक्टर है x +1 और x +1, ये दूसरा फैक्टर हुआ, और तीसरा इसका फैक्टर है x +5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। x³ +13x² +32x +20 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके भी 3 फैक्टर होंगे। तो इसका जो पहला फैक्टर है उसे हम लोग
हिट एंड ट्राई मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है जो है 20, तो 20 का पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 ये होगा, इसके हम लोग प्लस और माइनस दोनों फैक्टर लेंगे, कॉमा डैश डैश डैश, प्लस का 20 माइनस का 20। इन सभी नंबरों पर हम इस पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, +1 या -1 पर हमें आंसर हमारा मिल जाता है फैक्ट। -1 पे चेक करते हैं, तो p -1 ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब +13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस 20। तो p -1 ये इक्वल हो जाएगा -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 1 होगा और 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। -1 से 32 का मल्टीप्लाई होगा तो -32 हो जाएगा और +20, ये इक्वल होगा p -1, प्लस का 20 है और प्लस का 13 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 33, और ये माइनस का 32 है और माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 33 हो जाएगा, और ये p -1 जो है ये 0 हो गया। हियर -1 is 0, so x plus 1 is a factor, इस गिवन पॉलिनोमियल का x plus 1 एक फैक्टर है। अब इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले डिवाइड करेंगे। x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और इसे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा एक फैक्टर है x प्लस 1 से। हमारा जो x क्यूब टर्म है इसे हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो पावर ऐड होकर x क्यूब हो जाएगा, और जब +1 से हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का x क्यूब और ये माइनस का x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का 13x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, तो ये प्लस का 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x और प्लस 20। अब यहाँ पर जो पहला टर्म है 12x स्क्वायर, इसे हमें कैंसिल करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस 12x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और 12x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस 12x हो जाएगा। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर और ये माइनस का 12 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 32x है और यहाँ माइनस का 12x है, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का 20x और ये प्लस 20 हो जाएगा। अब इस 20x को हमें कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस 20 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 20x, और जब 20 का मल्टीप्लाई +1 से हो जाएगा तो प्लस 20, और जब इसे हम माइनस करेंगे तो इनका साइन जब चेंज होगा तो ये 20 प्लस का x है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 20 प्लस का है, ये 20 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस 1 एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर हुआ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस
20। अब ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा इसका फैक्टर करेंगे। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 का जब हम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो 2 2 5 इसके फैक्टर आए। तो इनका हमें 2 फैक्टर करना है जिनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और जब इन्हें हम आपस में ऐड करें तो हमारा 12 आए। 10 और 2 से करते हैं तो 10 2 या 20 और 10 प्लस 2 12 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसमें से हम x को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10। इन दोनों में से जब हम 2 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10। x प्लस 10 जो है ये कॉमन है, तो हम x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। में गिवन पॉलिनोमियल के जो 3 फैक्टर आए, वो पहला फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 और जो इसका तीसरा फैक्टर है x प्लस 10। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका जो हम फैक्टर करेंगे तो जो पहला फैक्टर होगा उसे हम हिट एंड ट्राई मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म 1 है, पहले उसका हम फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर ऑफ 1 ये होगा 1 और -1, ये 2 फैक्टर होंगे। तो इसे हम सबसे पहले 1 पर इस गिवन पॉलिनोमियल को चेक करते हैं कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, यानी 1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो P1 ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1। तो ये इक्वल होगा 1 का क्यूब 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 प्लस का है 2 1 3 और यहाँ पर 2 माइनस का है और ये -1 है -3 और ये इक्वल हो गया 0 के, यानी P1 पर इस गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ गया। तो हियर -1 इज 0, so +1 इज 0, so x माइनस y, यहाँ कांस्टेंट टर्म y है तो y -1 जो है इसका फैक्टर होगा। सो y -1 इज फैक्टर। अब यहाँ पर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है ये है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका एक फैक्टर y -1 हो गया, तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा इसके दूसरे फैक्टर को निकालेंगे। यह है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसे हम डिवाइड करेंगे y -1 जो इसका एक फैक्टर है उससे। अब यहाँ पर 2y क्यूब है और हमें इसे स्प्लिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसमें 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2y स्क्वायर से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y का पावर 2 है और यहाँ y का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2y क्यूब माइनस 2
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y²। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2y³ प्लस का है और ये 2y³ माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर y² प्लस का है और 2y² भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3y² -2y -1। अब यहाँ पर 3y² है, तो इसे हमें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो +3y से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3y², और जब -1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 3y² प्लस का है और ये माइनस का 3y² है, ये कैंसिल हो जाएगा। -2y है और ये प्लस का 3y है, जब इसे माइनस करेंगे तो ये y बचेगा और यहाँ -1। y को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमें +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो +1 का मल्टीप्लाई y से होगा तो y, और -1 का +1 से मल्टीप्लाई होगा -1। और जब इसे हम माइनस करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर आए, y -1 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर जो आया 2y² + 3y + 1। अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके भी 2 फैक्टर होंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा इसके 2 फैक्टर निकालते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल है ये है 2y² + 3y + 1। अब यहाँ पर y² का जो कोफिशिएंट है वो है 2, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 2 1 जा 2, और जब हम 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 1 1 1 जा 1, यानी 2 और 1 ये 2 फैक्टर हुए इसके। तो हमें जो दोनों फैक्टर है अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 चाहिए, और अगर उन्हें आपस में ऐड करें तो हमें +3 चाहिए। तो इसके लिए हमें ये 2 और 1 दोनों प्लस में लेना होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसे हम 2y² + 2y + y + 1। अब इन दोनों में हम 2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा y और +1, और इन दोनों से जब हम +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y + 1। अब इन दोनों टर्म में y + 1 कॉमन है तो y + 1 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा 2y + 1। अब ये 2 फैक्टर आ गए इस 2y² + 3y + 1 के। गिवन पॉलिनोमियल है उसके जो 3 फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर y -1, दूसरा फैक्टर y + 1, और तीसरा फैक्टर 2y + 1, ये 3 फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।